आज हम तांबुल के बारे में बात करेंगे। तांबुल यानी पान, इंग्लिश में हम इसे बिटर लीफ के नाम से जानते हैं। पान कई पूजाओं में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी नवरात्र चल रही है तो कई घरों में घट की स्थापना की जाती है, इसमें भी पान का इस्तेमाल किया जाता है। पान का इस्तेमाल पूजा में क्यों किया जाता होगा? क्योंकि पान में जंतुघ्न या कृमिघ्न गुण होते हैं। देखिए, घट को हम एक ही जगह पर कई दिनों तक स्थापित करते हैं, इसमें पानी भी होता है। ऐसे समय पर पान का इस्तेमाल करने से जंतु संसर्ग घट जाता है यानी कम होता है और पानी भी शुद्ध रहता है। इसीलिए हम पूजा में पान का इस्तेमाल करते हैं। आसाम के कुछ प्रदेशों में एक प्रथा है कि घर आए मेहमान को खाना खिलाने के बाद भेंट के रूप में पान दिया जाता है। ऐसे ही दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में अतिथि को भोजन के उपरांत दक्षिणा के रूप में पान और सुपारी दी जाती है। मंदिरों में भी हम देखते हैं कि जब भगवान को भोग यानी कि प्रसाद या जिसे हम नैवेद्य कहते हैं वह चढ़ाया जाता है, तब पंडित कई प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसमें एक मंत्र होता है तांबूलम समर्पयामि। इसका मतलब है कि भगवान को भोजन के बाद हम पान देते हैं। संस्कृत में कहा जाता है पुगफलम महद्दिश्यम नागवल्ली दलेरयुतम एलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रति गृह्यताम, यानी कि पान को पुगफल यानी कि सुपारी, एलादि चूर्ण यानी कि इलायची, लौंग, सौंफ, कत्था इत्यादि चूर्णों से संयुक्त कर यानी चूर्ण मिलाकर हमें तांबुल के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहिए भोजन के बाद। क्यों? क्योंकि खाने के पश्चात तांबुल खाने से यह पाचन संस्था को चालना देता है यानी कि डाइजेशन को एनहांस करता है। ऐसे ही किसी को मुख में दुर्गंध अगर हरदम रह रही है तो इस समय पर भी आप तांबुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ठंड लगकर, जाड़ा लगकर किसी को बुखार आता है तब भी आप पान का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का मुख बार बार सूख रहा है, लाल यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन नहीं होता है या फिर निर्माण नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय पर भी नियमित रूप से पान का सेवन करना चाहिए। गले में किसी को अगर खराश आती है, बार बार खरखर होता है, तो ऐसे समय पर पान को पानी के साथ उबालकर उस पानी से गरारे करने से आराम मिलता है। सर्दी जुकाम का होना, खांसी लगना, बार बार छींके आना या फिर खांसी होना, ऐसे समय पर भी पान के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। पस के अगर बार बार किसी को निर्माण हो रहा है या पस की शिकायत हो रही है तो ऐसे समय पर पान से तैयार किए गए कुछ कल्पों का वैद्य की सलाह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्वजभंग यानी इम्पोर्टेंसी अगर किसी को है तो ऐसे समय पर नियमित रूप से पान का इस्तेमाल करना चाहिए। हृदय के अनेक विकारों में पान का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हृदय की गति में अनियमितता अगर किसी को है या फिर रक्त का भार बार बार बढ़ रहा है, तो ऐसे समय पर वैद्य की सलाह लेकर आप तांबुल से तैयार किए गए कल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पित्त की अगर किसी को प्रकृति है या फिर पित्त से जुड़ी हुई समस्याएं किसी को अगर हो रही है या फिर किसी को बार बार चक्कर आता हो, गर्मी लगती हो, उष्णता की शिकायत है, तो ऐसे समय पर पान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर करना भी हो तो अपने वैद्य की सलाह लेकर ही करना चाहिए। धन्यवाद।